माता पिता अपने बेटे को ये 5 बातें ज़रूर सिखाएं, ज़रूर उन्हें सिखाएं। उनकी लाइफ में ये 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर डालें। देखिए, बेटे तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर किसी के ख़ानदान में बेटे होते हैं, बेटियां होती हैं। पेरेंट्स के लाडले होते हैं बच्चे। सब बच्चे, चाहे बेटा हुआ चाहे बेटी हो, बराबर होते हैं। लेकिन बेटों को कुछ बातें सिखाना घर से ही ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ बेटे जो होते हैं ना, घर में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। पेरेंट्स के सामने कुछ और होते हैं और बाहर दुनिया के सामने कुछ और होते हैं। मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है। आज जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये आज मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा, तो मैंने सोचा कि ज़रूर हर पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए। आज मैं कहीं ट्रैवल में कहीं जा रही थी, तो मैंने देखा कि 5-6 लड़कों का ग्रुप था, उसमें 2 लड़कियाँ थीं। गुड़गांव का बहुत अच्छा फेमस कॉलेज है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं, फ़ीस बहुत अच्छी है। और देखिए, इतनी अच्छी खासी फ़ीस है, 3 लाख से स्टार्टिंग होते हैं वहाँ कोर्स। वहीं के बच्चे थे, बात कर रहे थे कि एक लड़के के पेरेंट्स क्या मजाक उड़ा रहे वो लोग कि अबे यार, तेरा पापा ऐसा है, तेरा बाप तो गधा है, दिन भर कमाता रहता है। वो लड़का भी कह रहा है, अरे हाँ यार, मेरा बाप तो गधा है, दिन भर कमाता रहता है, बस घर में आना, काम करना, यही काम है उसके पास। और मैं तो कभी काम करूँगा नहीं, जॉब करूँगा नहीं, मैं तो बस उसके पैसों पे ऐश करूँगा। ये वर्ड उसने बोला। ये सारी बातें मैं वहाँ बैठकर सुनी और मुझे इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि यार देखिए, उसका दोस्त तो उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है, लेकिन बेटा भी उसमें साथ दे रहा है। एक होता है ना कि अपने पेरेंट्स का, अरे यार तूने हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरे पेरेंट्स के बारे में ये वर्ड बोला। जो पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इस काबिल बना रहे हैं, आप उन्हीं की इंसल्ट कर रहे हो और करवा रहे हो। तो मैं ये इसलिए आपको जो ये पॉइंट बताया ना, मेरा रीज़न सिर्फ यही है कि हर पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, कैसे फ्रेंड बना रहे, क्या हर चीज़ उनकी नज़र में होनी चाहिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, 5 पॉइंट, बेटा है ना, तो उसमें ये ज़रूर डालिए, 100% डालिए ये 5 आदतें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, अपने बेटे को हमेशा पैसों की अहमियत समझाएं। ये नहीं कि आप कहते हैं ना कि शुरू से ही बच्चों को जो मांगे बस देते जाओ। उनको कभी ना कहना भी सीखिए। अगर वो चीज़ मांग रहे 5,000 की, ठीक है आपने दिला दी, फिर उसने मांगी, फिर आपने दिला दी, तो बच्चा इस तरह कभी पैसों की वैल्यू नहीं समझेगा। उसकी नज़र में सिर्फ यही रहेगा कि हाँ मुझे वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, हाँ रहेगा। कभी ना कहना भी सीखिए कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत से पैसे जोड़े, हर चीज़ समझाओ उनको। जब तक आप उन्हें पैसों की वैल्यू नहीं समझाओगे तो वो कैसे समझेंगे। जब आप उन्हें हमेशा से पैसे दिखाते रहोगे, देते रहोगे, तो बच्चा कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेंगे बॉयज़ के पैसों की अहमियत क्या है। पापा ने कैसे कैसे करके मेहनत से पैसे कमाए, जोड़े, जो आप पर खर्च कर रहे हैं, आपकी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए, आपको इतना अच्छा परफेक्ट बना रहे हैं, बेटर बना रहे हैं, तो प्लीज़ उनको आप पैसों की अहमियत ज़रूर समझाएं। सेकंड पॉइंट है कि अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि रिस्पेक्ट कैसे होती है, चाहे वो गर्ल्स की हुई, आस पड़ोस में रहने वालों की हुई, चाहे अपने फैमिली जितने भी मेंबर हैं उनकी हुई। जब तक वो खुद घर से रिस्पेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो बच्चे कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अगर बच्चा बाहर कुछ गलत काम कर रहा है, चाचा जी ने डांट दिया, ताऊ जी ने डांट दिया, फिर वो आपसे बोले मुझे तो ताऊ जी ने डांटा था, आप उनसे जाके लड़ो, क्यों डांटा। नहीं, इस चीज़ में कभी बढ़ावा नहीं देना है। अगर डांटा, आप बोलो बेटा डांटा है, आपने कुछ गलत काम किया हो इसीलिए तो डांटा है। और गलत काम करोगे तो हर कोई डांटेगा। अगर आप उसको वहाँ बढ़ावा दोगे तो उसको और बढ़ावा मिलेगा कि अरे यार मेरे पापा तो कुछ कहते ही नहीं है, मैं तो कुछ भी करूँ, हर चीज़ में कुछ भी करूँ। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अपने बच्चों को गलती पर ज़रूर डांटना है और उनको सिखाना भी है कि क्या गलत है, क्या नहीं, किसकी रिस्पेक्ट कैसे होती है। आप घर से ही सिखाओगे तभी सीखेंगे। आप भी अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर में कैसे बात करो, कैसे नहीं, ये बच्चा घर से ही सीखता है। और ख़ास तौर पे बॉयज़ ये सारी चीज़ें अपने पापा से ही सीखते हैं। ये 100% कह रही हूँ मैं कि जितने भी बॉयज़ होते हैं वो आधे से ज़्यादा चीज़ें अपने पापा की ही कॉपी करते हैं कि पापा कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हर चीज़। थर्ड पॉइंट है कि प्लीज़ जितने भी पापा हैं अपने बच्चों पे, अपने बेटों पे ना नज़र रखें। नज़र रखने का ये मतलब नहीं है कि 24 घंटे उन पर गड़ा के रखें, पर यह है कि बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, नहीं जा रहे, क्या कर रहे हैं। क्योंकि
जब मैंने कितने बॉयज़ को देखा वो स्कूल कॉलेज ही नहीं जाते हैं, बस बाहर घूमना फिरना, बस झूठ बोल के घर वालों से पैसे मंगा लो, पापा आज ये काम है आज वो काम है। मना ये नहीं कि पैसे मन दो या ज़रूरत है नहीं, पर ये देखो बच्चा खर्च कहाँ कर रहा है, किस पे खर्च कर रहा है, क्या वो रेगुलर स्टडी कर रहा है नहीं कर रहा, या वो सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहा है आपके, या समय भी बर्बाद हो रहा है पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और उसका करियर भी बर्बाद हो रहा है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे इस चीज़ में नज़र रखिए कि हमारा बच्चा सही से पढ़ रहा है। आप उस कभी कभी उनके कॉलेज जाओ, उन्हें बना बताए कि देखो बच्चा कैसे पढ़ रहा है, उसकी अटेंडेंस पूरी है कि नहीं है, कैसे दोस्त हैं उसके, ये सब चीज़ें आप ज़रूर करें। क्योंकि बाहर रहने वाले बॉयज़ बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो रेगुलर कॉलेज जाते हैं, वो ज़्यादातर कॉलेज नहीं जाते, हमेशा घूमने फिरने में ही लगे रहते हैं। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई जो आपने खून पसीने से कमाई थी, इतनी मेहनत से कमाई अपने बच्चे का करियर बनाने के लिए, अपने बच्चे का जीवन सुधारने के लिए, लेकिन बच्चा उस चीज़ की वैल्यू नहीं समझ रहा। तो प्लीज़ आप ये ज़रूर अपने बच्चों को देखें जाकर कि कैसे बच्चे रह रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हर चीज़ पे नज़र रखें। फोर्थ पॉइंट जो है ना, आप इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप अपने बच्चों को समय की वैल्यू ज़रूर बताएं कि भैया तुम आज अभी तक तुम कोर्स ही कर रहे हो भाई, 40 साल के हो गए कोर्स ही चल रहा है, तो ये क्या है, मतलब समय तो सारा निकल गया, अब तुम्हारी शादी की एज होगी, अभी तक तुम्हारे ना जॉब का पता ना ही तुम्हारी करियर का पता। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ही हटा दो, अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाओगे भैया समय के साथ ही चलना है, समय के साथ ही चलना है, समय के साथ अपनी जॉब ज्वाइन करनी है, समय के साथ ही अपना करियर बनाना है। अगर समय निकल जाएगा तो उसके बाद आप अपना करियर बनाओगे, 50-60 की उम्र में आप अपना करियर बनाओगे तो क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ का, बताइए। आधे से ज़्यादा उम्र तो वैसे ही निकल जाएगी आपकी। तो जो उम्र जिस उम्र के हिसाब से जो काम है वो ज़रूर करें। देखिए आप अभी अपने पैसा समय बर्बाद करोगे तो दोबारा चल के नहीं आएगा, ना दोबारा आपकी एज वापस आएगी, ना दोबारा कुछ भी वापस आएगा, ना आपका कोर्स, हर चीज़। कोर्स तो दोबारा कर सकते हो, लेकिन वो मेहनत वो समय वो तो सब बर्बाद हुआ, वो तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके पेरेंट्स की खून पसीने की कमाई बर्बाद हुई, वो कभी वापस नहीं मिलेगी। जो उन्होंने मेहनत करके आपके लिए कमाई, उन्होंने कितने सारे सपने देखे आपके लिए कि हमारा बच्चा कुछ बन जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, जो चीज़ वो नहीं सीख पाए, वो नहीं पढ़ पाए, वो आप पढ़ पाएँ। तो प्लीज़ समय की कदर करना ज़रूर सीखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप अपने समय को बर्बाद ना करें किसी दूसरों की बातों में आके, कि अपने दोस्तों की बातों में आके कि यार चलो क्या रखा है पढ़ाई लिखाई में, चलो घूमते हैं फिरते हैं। नहीं, प्लीज़ आपके पेरेंट्स ने ये पैसे बहुत खून पसीने से कमाए हैं, तो इनको बहुत अच्छे से यूज़ करिए और अपना करियर बनाओ और अपने पेरेंट्स को भी हैप्पी रखो। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर आपका बच्चा चाहे कोर्स कर रहा है, अगर आपका बच्चा चाहे 12th क्लास में है, लेकिन हर बच्चे को आप अपने पैरों पे खड़ा होना ज़रूर सिखाएं। खड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि भाई जाओ ज़बरदस्ती जॉब करो, नहीं। देखिए बच्चा अगर कोर्स कर रहा है तो पार्ट टाइम जॉब ज़रूर कर सकता है। उसको ये कभी ये नहीं कि हर टाइम पैसे दो, हर टाइम ये हेल्प करो, दो हर चीज़ करो, लेकिन उसको भी पैसों की वैल्यू की पता होनी चाहिए कि कैसे पैसे कमाते हैं, उनको कैसे यूज़ करना है। जब वो खुद कमाते हैं ना, तब उन्हें इस चीज़ की वैल्यू समझ में आती है। कहते हैं ना, जो चीज़ जब तक खुद पे ना बीते तब तक कोई नहीं समझ सकता। तो वो लोग भी खुद कमाएंगे जब समझेंगे कि भैया पैसा कमाना कितना मुश्किल है। कहते हैं ना 10,000 की भी जॉब करते हैं तो उसमें भी बॉस अगर 4 लोगों के सामने डांट देता है तो कितना बुरा लगता है, दिल में कितनी चुभती है। लेकिन ये बात कोई घर जाके थोड़ी ना बताता, क्योंकि भैया हमें जॉब करनी है, मेहनत करनी है, पैसे कमाने, बिना पैसों के तो जीवन नहीं चलता है। तो जिस दिन वो डांट खाएंगे उस दिन वो ज़रूर समझेंगे कि हमारे पापा ने कितनी मेहनत करी, हमारे पापा ने क्या क्या सहन करा है हमें इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा करियर बनाने के लिए। तो भैया आज से ही मैं गांठ बांध दूँ कि मैं बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा, बहुत अच्छे से पढ़ूँगा, कभी अपने पैसों के पापा के पैसे बर्बाद नहीं करूँगा। उस दिन वो बच्चे उस दिन ज़रूर समझेंगे। कहते हैं ना, जब वो खुद पेरेंट्स बनेंगे तब समझेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। और जॉब से देखो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगी, एक्सपीरियंस सीखने को मिलेगा, कितनी सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं कि अपने पैरों पे खुद भी खड़ा होना ज़रूर सीखें। जब तक आप उन्हें हद से ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना कि बस देना ही देना है, देना ही देना, तो बच्चे कभी ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे। कभी उन्हें ना कहना भी सीखो, कभी कहो बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हम भी बहुत परेशान रहते हैं,
जिस दिन आप थोड़ा थोड़ा ये करोगे ना तो बच्चे भी थोड़ा बहुत समझेंगे। और एक और बात मैं ज़रूर कहूँगी हर पेरेंट्स को, अगर आप अपने बच्चों को ये देखना चाहते हैं ना कि बच्चे आपकी वैल्यू कितना करते हैं, तो जैसे कभी कोई आपके बच्चों के सामने अगर आपकी कोई इंसल्ट करे या आपको कुछ कहे, अगर आपके बीच में आपका बच्चा बोला कि अगर मेरे पापा मम्मी को ऐसा क्यों बोला, किस लिए बोला, तो आप समझ जाना कि हाँ, हमारे बच्चों में इतनी तमीज़, इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत है कि वो अपने पेरेंट्स को आज भी बहुत अच्छा समझते हैं, उनके लिए कुछ भी कर जाएंगे। अगर आपकी इंसल्ट हो रही है और आपका बच्चा खड़ा होकर देख रहा है तो आप समझ जाना कि इसके दिल में कुछ नहीं। इसके दिल में जब ये हमारी इंसल्ट सबके सामने सहन कर सकता है ना, तो ये हमसे प्यार नहीं करता है। अगर ये प्यार करता ना तो हमारे खिलाफ़ कोई एक गलत वर्ड भी बोले ना, वो भी नहीं सुन सकता। क्योंकि यार पेरेंट्स तो भगवान का रूप होते हैं, जो हमें कहते हैं ना दुनिया भर की जहाँ भर की खुशियाँ ला कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप अपने बच्चों की पहचान कर सकते हो कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ अच्छे से रहिए और ये आदतें ज़रूर उनकी आदतों में शामिल करिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरी वीडियो सुनी। थैंक यू सो मच।